दूसरे हैं क्विल्स और फ्लाइट फेदर्स जो टेल रीजन में पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं रेक्ट्रिसेस, कबूतर में पिजन में 12 लंबे रेक्ट्रिसेस और टेल क्विल्स एक सेमी सर्कल में फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। इनमें से दोनों हाफ जो होते हैं विंग के, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं और ये बर्ड्स को उड़ते समय ब्रेक की तरह कार्य करते हैं, ब्रेक लगाने में हेल्प करते हैं और फ्लाइट के समय स्टीयरिंग का कार्य करते हैं। तो कितने होते हैं ये? 12 लॉन्ग रेक्ट्रिसेस, इसका सिंगुलर है रेक्ट्रिक्स और इनको कहते हैं रेक्ट्रिसेस को टेल क्विल्स। सेमी सर्कल में अरेंज होते हैं और फैन लाइक मैनर में लगे होते हैं, फैन लाइक मैनर में पाए जाते हैं। दोनों जो हाफ होते हैं वैन के, इसके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं साइज में। और इसका कार्य क्या होता है? रेक्ट्रिसेस का ब्रेक का कार्य करते हैं उड़ते समय और स्टीयरिंग दी फ्लाइट। तीसरे प्रकार के हैं क्विल्स और फ्लाइट फेदर्स कवर्ड्स। जो विंग क्विल्स हैं, इनके जो बेसेस होते हैं ये अपर और अंडर विंग कवर्ड्स के द्वारा कवर रहते हैं। इसी प्रकार से जो टेल क्विल हैं, इनके भी जो बेसेस हैं अपर और अंडर टेल कवर्ड्स के द्वारा कवर रहते हैं। कवर्ड्स स्मॉलर होते हैं आकार में। जो क्विल फेदर्स होते हैं, जो विंग क्विल्स होते हैं और टेल क्विल्स हैं, इनकी संरचना उनके समान होती है लेकिन ये आकार में उनसे छोटे होते हैं। और ये जो इंटरस्टिसेस पाए जाते हैं क्विल्स के बीच बीच में, उनको क्लोज कर देते हैं, जिससे उड़ते समय ये हवा की जो बायोंसी होती है, जो प्रेशर होता है, उसको अपोज करने के लिए एक बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो कवर्ड्स होते हैं जो पाए जाते हैं बेसिस ऑफ विंग क्विल्स, अपर जो बेस होते हैं विंग क्विल्स के कवर किए जाते हैं, कवर्ड बाय अपर एंड अंडर विंग कवर्ड्स। और जो बेसिस ऑफ टेल क्विल्स, ये भी कवर्ड होते हैं अपर एंड अंडर टेल कवर्ड्स। ये आकार में छोटे होते हैं कवर्ड्स, स्मॉलर इन साइज, लेकिन इनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है विंग क्विल और टेल क्विल के जैसा। और ये जो इंटरस्टिसेस पाए जाते हैं फ्लाइट फेदर्स के बीच बीच में, उनको क्लोज करते हैं, जिससे हवा के प्रेशर को अपोज करने में हेल्प करते हैं। दूसरे फेदर का प्रकार है कंटोर फेदर। इन्हें पिन्नी भी कहते हैं। ये फेदर्स, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है,
बॉडी के जनरल कवरिंग बनाते हैं। फॉर्म दी जनरल कवरिंग ऑफ बॉडी। और स्ट्रक्चर इनका एक प्रारूपी संरचना पाई जाती है। इनमें सेंट्रल एक्सिस होता है और वेन पाया जाता है। एक सेंट्रल एक्सिस है जिसे एक्सिस कहते हैं और दूसरा इनमें वेन पाया जाता है। ये छोटे होते हैं आकार में, स्मॉलर और वूली होते हैं। इनमें पुअरली डेवलप्ड बार्बल्स पाए जाते हैं, जिससे कि जो इनके बार्ब्स होते हैं आसानी से एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, आइसोलेटेड किए जा सकते हैं। कंटूर फेदर बॉडी को एक स्मूथ सरफेस प्रदान करता है, जिससे कि कंटूर फेदर से स्मूथ सरफेस प्राप्त होती है। हवा का जो प्रेशर है उसको कम करने में हेल्प मिलती है और ये बॉडी को शेप देता है, शेप देते हैं जो वेन्स को ओवरलैपिंग करते हुए एक अच्छी शेप बॉडी को मिलती है। और तीसरा है गुड हीट कंजर्वियर लेयर बनाते हैं। गुड हीट कंजर्विंग लेयर बनाते हैं। तीसरे प्रकार के फेदर हैं फाइलोप्लूम्स। और इनको कहते हैं हेयर फेदर्स और पिन फेदर्स। ये छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, स्मॉल डेलिकेट हेयर लाइक फेदर्स। अभी इनका फंक्शन अननोन है और ये बॉडी के ऊपर स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्लक्ड विजन में ये दिखाई देते हैं। फाइलोप्लूम में जो स्ट्रक्चर है एक शॉर्ट कैलेमस पाया जाता है और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। शॉर्ट कैलेमस के ऊपर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक रैकिस, जिस पर कुछ वीक बार्ब्स पाए जाते हैं और बार्ब्स पर बार्बल्स जो कि टिप पर दिखाई देते हैं, जो फ्री टिप है उस पर पाए जाते हैं।